हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुड स्टडी सेंटर की एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे केमिस्ट्री संपूर्ण किताब की 3 महत्वपूर्ण रिएक्शन। ये रिएक्शन वो होने वाली हैं जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और ये रिएक्शन वहां पर देखिए कि ये कितनी बार एग्जाम में पूछी गई हैं, या फिर ये रिएक्शन उन दोस्तों से पूछिए जो क्लास 12th पास कर चुके हैं, वो आपको बताएंगे कि ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे वुर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, यानी कि वुर्ज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ये तीनों रिएक्शन आपको बिल्कुल आसानी से हम बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर है वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया आपको बिल्कुल आसानी से समझाएंगे तीनों रिएक्शन। बहुत से दोस्तों का डाउट रहता है कि सर हमें रिएक्शन नहीं आती है, तो डोंट वेरी, आपको डरना नहीं है, आप भी आसानी से रिएक्शन लगाना सीख जाएंगे। सिर्फ आपको हमारे साथ बने रहना है, वीडियो देखिए, तो बिल्कुल आसानी से आपको हम बता देंगे कि रिएक्शन कैसे लगाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में अधिकतर रिएक्शन पूछी जाती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर है वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज रिएक्शन। जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम Na के साथ क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। वुर्ज अभिक्रिया क्या है? जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। तो बिल्कुल आसानी से अभी हम इसकी आपको रिएक्शन करके बताएंगे। तो 2 अणु लेते हैं हम, किसके? एल्किल हैलाइड के, CH3Cl प्लस, किसके साथ हो रही? सोडियम Na प्लस CH3Cl। अब देखिए 2 अणु हो गए एल्किल हैलाइड के, और किसके साथ हो रही है? सोडियम के साथ हो रही है। गिब्स किसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रही है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रही है। अब देखिए क्या क्या हमें प्राप्त होता है। तो आप पहले ये देखिए, एक CH3 ये है और एक CH3 ये है। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? एल्केन बना लेंगे। CH3 तो ये देखिए दोस्तों, एक CH3 है और एक CH3 है, ये दोनों मिलकर आपस में एल्केन बना लेंगे। तो ये क्या हो गया? एल्केन। प्लस, अब देखिए Cl एक ये है और एक Cl ये है, और यहाँ पर है Na। तो Na और ये 2 Cl आपस में बना लेंगे 2NaCl। तो यहाँ पर हमें 2 अणु लेने हैं Na के। कितने अणु लेने हैं? 2 Na के। 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, 2NaCl, ये हो गया है सोडियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, एक बार फिर आपको समझाते हैं। एक CH3 यहाँ से और एक CH3 यहाँ से निकलकर एल्केन बन गया। CH3 और प्लस यहाँ पर Na के हमने 2 अणु ले हैं, इसलिए क्योंकि Cl एक ये है, Cl एक ये है, यानी कि Cl के 2 अणु है, इसलिए Na के भी 2 हमने सोडियम के 2 अणु लिए, तो ये निकल के 2NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो वुर्ज रिएक्शन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल हमने इजीली से आपको समझाया है। अब हम देखते हैं फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया है जब एरिल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम Na के साथ क्रिया करते हैं तो बाइफेनिल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। आप दोस्तों देखिए कि वहां पर भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होती थी और सोडियम के साथ, और इस अभिक्रिया में भी
शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगी और सोडियम के साथ होगी। तो यहाँ पर है जब एरिल हैलाइड के दो अणु, यहाँ पर है एरिल हैलाइड के दो अणु और यहाँ पर क्या था एल्किल हैलाइड के दो अणु। तो एरिल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो बाइफेनिल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो दो एरिल हैलाइड के अणु हैं Cl इसे हम क्लोरोबेंजीन भी पढ़ते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या है एरिल हैलाइड का अणु है प्लस Na प्लस Cl गिव्स। अब देखिए एक एरिल हैलाइड का ये अणु है और एक ये अणु है, तो दो अणु हो गए हैं और किसके साथ हो रही है सोडियम के साथ हो रही है। तो Na अब किसकी उपस्थिति में हो रही है शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर। अब देखिए क्या प्राप्त होता है बाइफेनिल प्राप्त होता है, यानी कि ये क्लोरोबेंजीन है और ये क्लोरोबेंजीन है, ये दो अणु है एरिल हैलाइड के और ये जो सोडियम के साथ जब क्रिया करेंगे तो बाइफेनिल प्राप्त होगा। ये क्या हो गया बाइफेनिल। क्या है बाइफेनिल। प्लस दोस्तों क्या प्राप्त हुआ है बाइफेनिल। ये बाइफेनिल का सूत्र होता है। और अब देखिए एक Cl ये है और एक Cl ये है। अब ये क्या करेंगे Na के साथ निकल जाएंगे। तो यहाँ पर Cl के दो अणु हैं, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर हमें Na के भी दो अणु लेने हैं, यानी कि सोडियम के भी दो अणु हमें लेने हैं। तो ये निकल के आएगा 2NaCl, 2NaCl। भाई ये सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर भी निकल के आया था 2NaCl सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर भी निकल के आया है 2NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये भी रिएक्शन आपको बिल्कुल सही से समझ में आया होगा। फिटिंग रिएक्शन बिल्कुल आसानी से हमने आपको समझा दिया है कि एरिल हैलाइड के दो अणु थे, सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो बाइफेनिल प्राप्त होता है और ये क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। और जो निकल के आता है 2NaCl निकल के आता है जो कि क्या है सोडियम क्लोराइड है। तो ये भी दो रिएक्शन आपको बिल्कुल सही से समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। एक थी फिटिंग अभिक्रिया, एक थी वुड्स अभिक्रिया और अब है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये भी बिल्कुल आसानी से आपको समझाने वाले हैं बिल्कुल सही तरीके से। तो देखिए वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है। जब एक एरिल हैलाइड का अणु और एक एल्किल हैलाइड का अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या है एक वुड्स अभिक्रिया का यानी कि एल्किल हैलाइड का अणु होगा, इसमें क्या है एक एल्किल हैलाइड का अणु होगा और एक एरिल हैलाइड का अणु होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक है वुड्स और लिखा है फिटिंग, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वुड्स और फिटिंग। तो एक वुड्स अभिक्रिया यानी कि एल्किल हैलाइड का अणु होगा और एक फिटिंग एरिल हैलाइड का अणु होगा। तो यहाँ पर अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं। एक है किसका अणु, एक है एरिल हैलाइड का अणु और एक है एल्किल हैलाइड का अणु। एक है एरिल हैलाइड और एक है एल्किल हैलाइड। Cl प्लस Na प्लस CH3Cl गिव्स किसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर।
तो देखिए दोस्तों, एक है एरिल हैलाइड का अणु, एरिल हैलाइड का अणु, एक है एल्किल हैलाइड का अणु, और ये सोडियम के साथ क्रिया होती है और शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। आपने ये तीनों में कॉमन देखा होगा, तीनों रिएक्शन में कि ये सोडियम के साथ होती हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती हैं, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती हैं। और इसमें क्या प्राप्त होता है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया में क्या प्राप्त होता है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया में प्राप्त होता है, देखिए एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। तो एल्किल बेंजीन हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये देखिए यहाँ पर देखिए Cl, ये Cl है और ये Cl है और ये Na है, तो Na के साथ निकल जाएगा 2NaCl। तो एल्किल बेंजीन CH3 प्लस NaCl, Na यानी कि Cl के यहाँ पर भी दो अणु हैं और इसीलिए हम Na के भी दो अणु लेंगे 2NaCl। तो ये निकल के आया है एल्किल बेंजीन। तो ये भी रिएक्शन बिल्कुल आसानी से आपको समझा दिया है, बिल्कुल सरल तरीके से तीनों रिएक्शन आपको समझाए हैं। ये रिएक्शन फिर एक बात समझिए, ये Cl और ये Cl 2Na के साथ निकल जाएगा 2NaCl, और ये CH3 है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, एल्किल बेंजीन बन जाएगा। तो बिल्कुल आसानी तरीके से आपको ये तीन रिएक्शन हमने आपको समझाए हैं। आई होप ये रिएक्शन आपको बिल्कुल सही से समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम एजुकेशन से कोई भी रिलेटेड वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिले और आप वो वीडियो देख पाएँ। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।